ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। जब भी बिटकॉइन की बात होती है तो सबसे पहले जहन में उसकी कीमत आती है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन असल कहानी कीमत से कहीं ज्यादा बड़ी है। असल कहानी तो ये है कि दुनिया भर में इसका इस्तेमाल कैसे फैल रहा है। अगले 5 साल में इसकी कीमत क्या होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये कहाँ तक पहुंचेगा, आइए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। जरा इस अदद पर नजर डालें, 560 मिलियन से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आलमी तहरीक की निशानदेही करता है। अब बिटकॉइन सिर्फ चंद टेक्नोलॉजी के शौकीन लोगों तक महदूद नहीं रहा, ये एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बिटकॉइन अब सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रहा, बल्कि ये एक मेन स्ट्रीम असासा बन चुका है। लेकिन अहम सवाल ये है कि आखिर ये तब्दीली आ कैसे रही है? कौन से अवामिल हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं? ये जो फैलाव है ना, ये एक साथ 4 महाजों पर हो रहा है। एक तरफ आम लोग हैं, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर हैं मालियाती इदारे और आखिर में हुकूमतें। ये चारों मिलकर बिटकॉइन का मुस्तकबिल बना रहे हैं। आम लोगों के लिए बिटकॉइन के दो बिल्कुल मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। अमीर मुल्कों में लोग इसे डिजिटल सोने की तरह देख रहे हैं, अपनी बचत को महफूज करने का एक जरिया। लेकिन गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में ये लोगों के लिए बैरून मुल्क से पैसे भेजने और मंगवाने की एक लाइफलाइन की हैसियत रखता है। अब बात करते हैं कॉरपोरेशंस की। माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी 60 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अब अपने खजानों में अपनी दौलत के हिस्से के तौर पर बिटकॉइन रख रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अब बड़े इदारे भी इसे कितनी संजीदगी से ले रहे हैं। और फिर मालियाती इदारे भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। स्पॉट बिटकॉइन ETFs जैसी चीजें अब बिल्कुल आम हो चुकी हैं। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि अब कोई भी अपने रिवायती बैंक अकाउंट से बिल्कुल किसी स्टॉक की तरह बिटकॉइन खरीद सकता है। इस एक चीज ने करोड़ों नए सरमायाकारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो हुकूमतों का क्या किरदार है इस सब में? देखें, ज्यादातर मुमालिक एल सेल्वेगोर की तरह इसे कानूनी करेंसी बनाने से गुरेज कर रहे हैं। उनकी तवज्जो इसे अपनाने पर कम और इसे कंट्रोल करने और इसके लिए कवानीन बनाने पर ज्यादा है। लेकिन ये सब बातें तो हो गई बड़े पैमाने की। सवाल यह है कि जमीनी सतह पर आम आदमी की जिंदगी में इसकी असल शक्ल कैसी है। इसको समझने के लिए पाकिस्तान से बेहतर मिसाल शायद ही कोई हो। ये एक ऐसा मुल्क है जहां बिटकॉइन सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की मुआशी मजबूरियों का एक हल बनता जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिप्टो को अपनाने के पीछे बुनियादी तौर पर 3 तरह के लोग हैं। पहले हैं फ्रीलांसर्स, जिन्हें पूरी दुनिया से पैसे मंगवाने होते हैं। दूसरे वो लोग जो बैरून मुल्क से अपने घरवालों को पैसे भेजते हैं। और तीसरे हैं नौजवान, जो अपनी मेहनत की कमाई को महंगाई की नजर होने से बचाना चाहते हैं। और नौजवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ एक अदद है, 15%। यह है पाकिस्तान में औसतन सालाना महंगाई की शरह। जब किसी की बचत हर साल 15% अपनी कदर खो रही हो तो जाहिर है वो मुतबादिल तो तलाश करेंगे ही। खास तौर पर फ्रीलांसर्स के लिए तो क्रिप्टो एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इस टेबल को ही देख लें, जहां रवायती बैंकों से पैसे आने में कई दिन लग जाते हैं, वहीं क्रिप्टो से मिनटों या चंद घंटों में आ जाते हैं। जहां बैंक भारी फीस काटते हैं, वहीं क्रिप्टो की लागत बहुत कम है। और सबसे अहम बात, ये पूरी दुनिया में बराह रास्त काम करता है, बगैर किसी रुकावट के। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गैर रस्मी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर ये पाकिस्तान की बाकायदा मईशत का हिस्सा बनने वाला है? आइए देखते हैं। पाकिस्तान का सफ़र इस मामले में बहुत दिलचस्प रहा है। 2018 में हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, लेकिन लोगों ने इसका हल P2P यानी बरह रास्त एक दूसरे से लेन देन में निकाला, और इसका इस्तेमाल पाबंदी के बावजूद बढ़ता गया। और अब 2025 में हुकूमत खुद इसके लिए एक कानूनी ढांचा बनाने की तरफ जा रही है। ये तो एक मुकम्मल यू टर्न है। तो इसे इस ग्रे मार्केट से निकालकर मेन स्ट्रीम में लाने का रास्ता क्या हो सकता है? इसके 3 कदम नजर आते हैं। पहला कदम, एक्सचेंजेस को बाकायदा लाइसेंस जारी करना। दूसरा कदम, पेमेंट ऐप्स का इसे पसपर्दा इस्तेमाल करना, यानी शायद सारिफ को पता भी ना चले और पीछे क्रिप्टो इस्तेमाल हो रहा हो। और तीसरा और आखिरी कदम, उसे बचत और पैसे भेजने का एक आम दस्तयाब ऑप्शन बना देना। पाकिस्तान की कहानी से हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है। अब इसी सबक को जहन में रखते हुए आइए वापस आलमी तस्वीर पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले 5 सालों में हकीकत में क्या हो सकता है। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या निकला? बात यह है कि बिटकॉइन की एक नहीं बल्कि 2 शनाख्तें हैं। अमीर दुनिया के लिए ये डिजिटल सोना है, एक सरमायाकारी। लेकिन पाकिस्तान जैसी तरक्की पजीर दुनिया के लिए ये एक ज़रूरत है, एक मुतवाज़ी मालियाती निज़ाम जो उन्हें महंगाई और कमज़ोर बैंकिंग से बचाता है। और शायद यही इसकी असल ताकत है। हाँ, तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखना भी बहुत ज़रूरी है।
ये समझना अहम है कि अगले 5 सालों में क्या नहीं होगा। फिएट करेंसियां मतलब के रुपए, डॉलर वगैरह ये कहीं नहीं जा रहे हैं। चीज़ों की कीमतें मुकामी करेंसियों में ही रहेंगी और बिटकॉइन कोई वाहिद आलमी करेंसी नहीं बनने वाला। और आखिर में एक ऐसी बात जो उस पूरी कहानी का खुलासा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारिफ के रवैये के पीछे आएगा, ना कि उसकी रहनुमाई करेगा। इसका मतलब बहुत सादा है, लोग पहले से ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है। अब बैंक, हुकूमतें और कंपनियां सिर्फ इस हकीकत को तस्लीम करके खुद को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही हैं। असल तब्दीली नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे नहीं। Assalamu alaikum. If you like the video, please like and subscribe.